बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। लाहौर का म्यू हॉस्पिटल, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में इसको कोई तारुफ की जरूरत नहीं। ये सबसे तारीखी हॉस्पिटल है और ये हॉस्पिटल अब कंट्रोवर्सीज मौत बांटने लगा है। यहाँ के एमएस रिजाइन देने लगे हैं और आपको सोशल मीडिया पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी किसी को अगर डांटते हुए नजर आएंगी तो एमएस म्यू हॉस्पिटल को डांटते हुए नजर आएगी। ये स्टोरियां हैं क्या, इन पर आज हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले मैं आपको हल्की सी म्यू हॉस्पिटल की हिस्ट्री बताना चाहता हूं। 19वीं सदी में जब अंग्रेज सरकार यहां पर जम चुकी थी, मेरा ख्याल है थर्ड अर्ल ऑफ जो शाही खानदान है उसके नाम पर यह म्यू अस्पताल बना 1870-72 के करीब। और इस वक्त पंजाब में नहीं, पाकिस्तान के अंदर म्यू हॉस्पिटल कदीम तरीन अस्पताल है जिसके अंदर इलाज मुआलजे की बड़ी फैसिलिटी है। अब इस म्यू हॉस्पिटल का बहुत बड़ा एरिया है और इस यहाँ पर पूरे पाकिस्तान भर से मरीज आते हैं। म्यू हॉस्पिटल का पुरसाने हाल अब थोड़ा सा हम अंदाजा लगाते हैं। पिछले एक साल में, जब से मौजूदा मुस्लिम लीग नवाज की, मरियम नवाज की गवर्नमेंट है, इसमें आपको बहुत ज्यादा बवेला नजर आएगा, बहुत ज्यादा रोला, बहुत सेहत के लिए ग्रीन एम्बुलेंस आ गई है, ये हो गया आपके घर पर दवाई। कुछ ऐसा नहीं। म्यू हॉस्पिटल प्रैक्टिकली आज वहां पर एक वाकया हुआ जिसके अंदर एक इंजेक्शन जो कि जायदुल मियाद था वो लगा और एक 18 साल की बच्ची जहां भाग हो गई। अब वहाँ का एमएस जो है वो नया है, डॉक्टर एहतशाम, और इसकी भी अपनी एक कहानी है। इससे पहले जो डॉक्टर फैसल मसूद एमएस थे वो उन्होंने बाकायदा तौर पर रिज़ाइन इस बात पर कर दिया कि फंड्स नहीं है और अद्वियात नहीं है, और अगर आप म्यू हॉस्पिटल चले जाएं तो आपको जो बुनियादी इमरजेंसी के अंदर लगने वाली अद्वियात है वो भी मैसर नहीं। अच्छा, पिछले 7 महीने में ये दूसरा वाकया है कि म्यू हॉस्पिटल के अंदर जायदुल मियाद जो है वो इंजेक्शन मरीजों को लगे हैं और वहाँ पर जो है वो उनकी डेथ हुई है। पिछले वाकये में मुझे जो याद आ रहा है, एक फार्मासिस्ट को और एक लेबॉर्ट्री गाय को जो है उसको बस बलि का बकरा बनाया और घर तोड़ दिया, और अब भी कोई ऐसे लग रहा है कि इंक्वायरी होगी। आखिर म्यू अस्पताल के अंदर और पंजाब भर के अस्पतालों में ऐसे हालात क्यों हैं? और दूसरी तरफ तो लग ऐसे रहे कि पंजाब के अंदर सेहत की फैसिलिटीज तो ऐसी हैं जो शायद दुनिया में कहीं नहीं मैसर। वो आपको बिल्कुल पैनाफ्लेक्सिस में नजर आएगा, आपको मार्केटिंग सेंस में नजर आएगा, आपको वो मैं बड़ा हैरान होता था कि जब ये इन्होंने कोई ग्रीन छोटी एम्बुलेंस टाइप बना के जी ये क्लिनिक ऑन व्हील्स, वो उसको आपको जो है बहुत तशहीर नजर आएगी। और 10 क्लिनिक ऑन व्हील्स जो है पंजाब असम्बली के सामने फुटपाथ के ऊपर चढ़ी खड़ी करके फुल जो है वो मशहूरी की जाती है। और मुझे यूँ लगता है कि मरीम नवाज साहिबा को शायद पता ही नहीं कि हेल्थ सेक्टर के अंदर उनकी नाक तले, उनके अपने शहर में, वो शहर लाहौर जहाँ पर वो रहती हैं, वो शहर लाहौर जहाँ पर उनका वोट बैंक है, वो शहर लाहौर जहाँ से उनके वाले साहब इलेक्ट हैं, वो खुद इलेक्ट हैं, उनके चचा जान जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है वो इलेक्ट हैं, वो शहर लाहौर जिसने उन्हें बार बार उनके ख़ानदान को हुकूमत में लाया, उसी शहर लाहौर के बिल्कुल दिल के अंदर म्यू अस्पताल में एक सीक्वेंस के साथ ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो किसी महज़ब दुनिया के अंदर पॉसिबल ही नहीं है। मतलब आप सोचें, ये वाकया जायदुल मियाद इंजेक्शन लगाने का कहीं दूर दराज पंजाब के इलाके में होता तो आप और मैं कह सकते थे कि पाकिस्तान में हेल्थ फैसिलिटीज़ किस लेवल की हैं और ऐसा कुछ हो सकता है। पर आप ये देखिए कि पंजाब का दिल लाहौर, लाहौर का भी सबसे मेन हॉस्पिटल, और उस हॉस्पिटल के बारे में आप ग्रांटें निकाल लें, कागजों में कार्रवाइयाँ निकाल लें, अरबों रुपए की निकलेंगी, लेकिन हकीकत यह है कि उसका एमएस सिर्फ चंद रोज़ पहले, 4 दिन होंगे या 5 दिन पहले, उसने अपना रिज़ाइन जो है वो सेक्रेटरी हेल्थ को भेज दिया कि भाई मैं नहीं काम कर सकता, एज एन मुझे एमएस के तौर पर यहाँ पर काम नहीं हो सकता, क्योंकि आप ना तो इस अस्पताल को फंड्स दे रहे हैं और ना ही इस अस्पताल के पास बुनियादी अद्वियात और दीगर चीज़ें मौजूद हैं। अब ये बात पता नहीं मरीम नवाज साहब, मुझे हमें पता चल जाती है, पूरी दुनिया को पता चलती है, और अब देखें कि क्या टीमें रखी हुई हैं। मतलब ये गेम ही सारी सोशल मीडिया की चल रही है और कोई चीज़ है ही नहीं कि एक तरफ उस डॉक्टर फैसल मसूद की वीडियो ये खबर सामने आती है कि उसने रिज़ाइन कर दिया और उसने ये कहा कि जी फंड्स नहीं है और हॉस्पिटल के अंदर कोई पुरसाने हाल नहीं है, और एक दिन बाद आप देखें तो एक पुरानी वीडियो मरीम नवाज साहिबा की जिसमें वो म्यू हॉस्पिटल का टूर कर रही है और एमएस को कह रही है मैं तुम्हें क्यों ना तुम्हें पकड़वा दूं फलां। अब वो पता नहीं वो उसकी वीडियो है, उकाड़े वाले वाकई की वीडियो है क्या, उसको बाकायदा सेगमेंटाइज करके वायरल किया जाता है, ऐसे शो किया जाता है जैसे एमएस म्यू अस्पताल, हालांकि वो डॉक्टर फैसल मसूद नहीं है, कोई और है, कि जी वो कोई जो किसी जैसे कहें ना कोई कसूरवार है और उसको मरीम नवाज ने बड़े रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर यहाँ पर जो है वो एक इंप्रेशन, डिस इन्फॉर्मेशन के साथ एक इंप्रेशन बिल्ड किया जाता है। मैं तो यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ मरीम बीबी से कि आप बजाय इसके कि आपकी सोशल मीडिया टीमें काउंटर एक्शन रिएक्शन की साइंस में चलती हैं, आप काइंडली 2 वजीर हैं पंजाब के, 2 वजीर हैं सेहत के, दोनों खाजगान हैं,
जी, दोनों ख्वाहिशगान हैं। और वो आप मैं मुझे नहीं नज़र आया कि कोई एक दिन गुजरा हो जिसमें वो कोई मीडिया एक्टिविटी ना कर रहे हो और शो ना कर रहे हो कि पंजाब के अस्पतालों में जी बड़े अच्छे दिन हैं और पंजाब के अस्पताल तो बड़े अच्छे हुए हैं और मरीजों को बड़ी सहूलियात मिलती हैं और मरीज़ जो है वो बड़ी सुखी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और हाल ये है, बाकी मरीजों को क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी। मैं मेरा क्योंकि ऑफिस जो है स्मीय अस्पताल के साथ है, मैं एक दिन किसी दोस्त जानने वाले के पूछने के लिए इमरजेंसी में गया, तो वहाँ पर जो ड्यूटी डॉक्टर था उसके सामने एक गरीब खातून अपनी बेटी को लेकर खड़ी थी, जिसको वो जो मुझे मैं इतना कोई हेल्थ ओरिएंटेड नहीं हूँ, जो बेसिक एक ड्रिप लगती है वो लगनी थी। अब वो गरीब खातून थी तो वो डॉक्टर से कह रही थी कि ये ड्रिप लिख दे, तो वो डॉक्टर आगे से कह रहा था कि हमें दिहाड़ी ही 10 मिलती है, तो यहाँ पर बंदे आते हैं 200-500 जिनको लगनी होती तो है ही नहीं। सो ये हाल म्यू हॉस्पिटल का है। और म्यू हॉस्पिटल पूरे पाकिस्तान से उन गरीब मरीजों को, बल्कि अमीर मरीजों को भी, क्योंकि इस हॉस्पिटल की एक हिस्ट्री है, इस हॉस्पिटल की मेडिकल सेंस में एक तारीख है। और इस हॉस्पिटल का हाल ये है कि यहाँ से एमएसपी जा रहे हैं। और जायदुल मियाद इंजेक्शन देखें, अगर कोई मरीज आया यहाँ पर ट्रीट नहीं हुआ, ऐसे हज़ारों वाक़यात होंगे डेली। अगर कोई मरीज आया जिसको दवाइयाँ नहीं मिली, ऐसे सैकड़ों वाक़यात होंगे डेली। अगर कोई मरीज आया जिसको बेड नहीं मिले, ऐसे सैकड़ों वाक़यात होंगे डेली। अगर कोई मरीज आया जिसको प्रॉपर डॉक्टर नहीं मिला, ऐसे सैकड़ों वाक़यात। वो तो रिपोर्ट ही नहीं है। रिपोर्ट हम क्या कर रहे हैं, जो अस्पताल के अंदर कत्ल हो रहे हैं, ये कत्ल ही हो रहा है ना, कि आप एक मरीज आपके पास आया हुआ है और अस्पताल की मेडिसिन से आप उसको एक इंजेक्शन लगा रहे हैं और वो जायदुल मियाद है और उससे उस बच्ची की 18 साल की बच्ची की डेथ हो जाती है। और सेम वाकया 4 या 5-6 महीने पहले हुआ है, जिसमें मुझे अच्छी तरह याद है, जिसमें एक इंक्वायरी कमेटी बनी और एक फार्मासिस्ट और एक जो लैब बॉय था, शायद एल ए था, उसको जनाब डिसमिस कर दिया और उनको कसूरवार ठहराया। और उस वक्त भी जायदुल मियाद इंजेक्शन या दवाई देने का अमल आया था। सो पाकिस्तान का इस म्यू अस्पताल का तो ये एक एग्जाम्पल है। अब अगर पंजाब के दीगर, अब कहने को तो यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल भी बन रहा है, पता नहीं क्या क्या बन रहा है, कार्डियोलॉजी सेंटर, पिछले दिनों आपने सुना होगा फिलां ट्रांसप्लांट, फिलां ट्रांसप्लांट, फिलां ट्रांसप्लांट। भाई बेसिक तो ये मुजरिमाना गफलतें जो हो रही हैं, क्या उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर नहीं आती? क्या उसकी जिम्मेदारी हेल्थ डिपार्टमेंट पर नहीं आती? और आप दिखाने के लिए आपने 2-2 सूबाई वजीर रखे हुए हैं। सो मेहरबानी करें, पंजाब पर रहम करें, लाहौर पर रहम करें। और ये म्यू अस्पताल के अंदर जो तसलसल के साथ कंट्रोवर्सीज आ रही है, इस पर मरियम नवाबा कुछ तो ख्याल करें, कुछ तो ऐसा लगे कि आप वाकई सीएम है। और खुदा के लिए अपने आप को इस ब्यूरोक्रेसी के चुंगल से निकालें। ये आपको पागल बना रही है, और पागल भी सिर्फ इस तरह बना रही है कि आपके इर्द गिर्द मौजूद उन्होंने कोई एडवर्टाइजिंग की ऐसी एक फिनोमिना और मैकेनिज्म रखा हुआ है जिसमें से आपको लगता है कि शायद आप बहुत अच्छा कर रही हैं और वो प्रोपिगेट करके आपको बता रहे, पर असल हालत बिल्कुल ऐसी नहीं है। और असल हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। और हस्पतालों के अंदर ये जो जायदुल मियाद इंजेक्शन और ये चीज़ें हैं, इन पर पूरी इंक्वायरी बनती है। ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, ये तसलसल सीक्वेंस के साथ चलता है। और ये सीक्वेंस, इसको तोड़ना और इन मोनोपलीज और इन जो कहे ना जालिम किस्म की जो माफियाज हैं अस्पताल में, इनको तोड़ना भी हुकूमत का काम होता है। और ये माफियाज जितनी अब एक्टिव नजर आ रही है, आप चले जाएं सिटी स्कैन, मेरा एक कोलीग है हम, उसका एक सिटी स्कैन होना था, 3 महीने से वो सिटी स्कैन नहीं करवा सका म्यू हॉस्पिटल से। क्यों? कभी मशीन खराब है, कभी नंबर नहीं है, 1.5 महीने से मशीनें जो है वो खराब है। सो ये मॉडर्न वर्ल्ड में हो नहीं सकता कि आप किसी भी मतलब क्लेम में मेरा ये रोना है, फिर आप क्लेम तो ना करें ना। क्लेम आपका ऐसा है कि पंजाब के अंदर पता नहीं हेल्थ फैसिलिटीज किस लेवल की मिल गई हैं। क्लेम आपका ऐसा है कि पंजाब के अंदर भाई आम बंदे को तो दरवाज़ा खड़का के कह रहे हैं बीमार तो नहीं हो गया, हो गया तो जल्दी आ बाहर। ऐसा कुछ नहीं है। एक दौर था, मैं कहूँगा तो आपको चुभेगा, चौधरी परवेज इलाई के दौर में वाकई अस्पतालों की इमरजेंसीज के अंदर मुफ्त अद्वियात मिलती थी, फिर उसके बाद वो पॉसिबिलिटी बनी नहीं है। सो पाकिस्तान में के सबसे इस कदीम हॉस्पिटल के अंदर ये जो कंट्रोवर्सीज जन्म ले रही हैं, इस पर आपको एक इंक्वायरी करानी चाहिए। और अगर आप इस इंक्वायरी कराएंगे तो आप बहुत बड़े माफियाज को पकड़ सकती हैं। और अगर ये माफियाज पकड़ेंगी तो ये आपका फ़र्ज़ है। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।